ठीक है, पकड़े रहो मेरी चुनरी। वैसे तो मुझे शीघ्र जाना था, किंतु अब नहीं जा पा रही हूँ। किंतु बात ये भी है कि मैं व्यथित तो नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं सीख गई हूँ कि जो हो रहा है उन क्षणों को जीना ही श्रेष्ठ है। देखो, मुझे तुम्हें सोते हुए निहारने का अवसर भी मिल रहा है, तो क्यों न लाभ उठाओ मैं इस अवसर का। रात भर तुम्हारे साथ आग मिचोली खेल रहा था, क्योंकि जब तुम समीप होती हो राधा, तुमसे दूर जाने का मन ही नहीं करता। किंतु जिस कारण से तुम यहाँ आई थी उसका परिणाम अनुचित होगा राधा। और समय के साथ तुम्हें भी इसका आभास हो ही जाएगा। अत्यंत प्रसन्न प्रतीत हो रही हो। तुम्हारे इस आनंद का कारण क्या है? महादेव, आपको आनंद नहीं आ रहा? श्री कृष्ण ने राधा को संपूर्ण रात्रि अपने पास बिठाए रखा। श्री कृष्ण राधा से कुपित होके भी राधा के सम्मोहन से अपने आप को बचा नहीं सकते। तुम्हारा ये कथन सर्वथा सत्य है कि राधा और कृष्ण का प्रेम अलौकिक है। इसे देखकर किसी को भी आनंद आएगा। परंतु ये भी सत्य है कि जो देवी राधा करने जा रही हैं वो उचित नहीं। राधा प्रेम का मार्ग खोज रही है। अपने प्रियतम को मनाने के लिए ऐसा प्रयास करना अनुचित कैसे हो गया महादेव? राधा को इस कार्य का परिणाम ज्ञात नहीं, और आपने भी इस कार्य में राधा की सहायता की। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था देव। राधा की सहायता करना उचित क्यों नहीं है? उसका कारण तो बताइए महादेव। देवी, इस समय मैं आपको केवल इतना बता सकता हूं कि आप तत्काल राधा को रोकें, उसे ये समझाएं कि वो जो कर रही है वो उचित नहीं है। नहीं महादेव, आप श्री कृष्ण की बात को सत्य मान रहे हैं, किंतु मेरे लिए राधा का प्रेम अंतिम सत्य है। जो भी होना है होगा, किंतु ये प्रेम समाप्त नहीं होगा। अतः मैं राधा को उसके कार्य से नहीं रोक सकती। ये मत भूलें देवी कि यदि तीनों लोकों के अधिपति को किसी घटना की चिंता हो तो वो बात छोटी नहीं हो सकती। ये भी मत भूलें कि राधा की ही भांति श्री कृष्ण भी राधा से केवल प्रेम ही चाहते हैं। किंतु इसके उपरांत भी यदि श्री कृष्ण ऐसा कर रहे हैं तो अवश्य ही उसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। कोई कारण नहीं। श्री कृष्ण को जगत की चिंता है और राधा को प्रेम की चिंता है। मुझे तो ये क्रीड़ा देख के अत्यंत आनंद हो रहा है। मैं तो ये देखने को उत्सुक हूँ कि राधा कृष्ण को अपने रंग में कैसे रंगती है। अब मुझे कृष्ण की प्रिय खीर डालनी होगी। अब कृष्ण का प्रिय मोरपंख।
सत्य कहा था देवी पार्वती ने तो। इस मिश्रण से तो दिव्य रंग का निर्माण हो रहा है। मैंने कृष्ण और मेरी दो दो वस्तुएं मिश्रित कर दी हैं। अब मुझे 3 मेरी और 3 कृष्ण की और वस्तुओं का मिश्रण करना होगा। इन सबके मिश्रण से वो रंग बन जाएगा जिससे कृष्ण को मैं अपने रंग में रंगूंगी। इसके पश्चात हम दोनों अभिन्न हो जाएंगे। जो मैं सदैव से चाहती थी अब वो होगा। इस मिलन से तो तुम अवश्य प्रसन्न होगे और तुम्हारी हंसी देखने के लिए तुम्हारी राधा अत्यंत व्याकुल है। अच्छा, तो ये है श्री राधा की योजना। राधा अपनी 5 वस्तुएं और पिताश्री की 5 वस्तुओं को इकट्ठा करेगी और फिर मैं उन्हीं 5 वस्तुओं से करूंगा महाविनाश। किंतु पुत्र, राधा जिन 5 वस्तुओं को एकत्रित कर रही है उनका तुम क्या करोगे? वो 5 वस्तुएं मेरे लिए शस्त्र का काम करेगी। किंतु आर्य साम, द्वारकाधीश और राधा की वस्तुओं से आपके शास्त्र कैसे बनेंगे? समय आने पर तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो जाएगा लक्ष्मणा, किंतु अभी बिना समय व्यर्थ किए आप दोनों को द्वारका सभा में जाना होगा और वैसा ही करना जैसे मैंने कहा। होली का आयोजन समुचित रूप से होना चाहिए। प्रजा के लिए भोज की व्यवस्था कीजिए और होली के इस पूरे कार्यक्रम में, इस त्योहार में, इसके आयोजन में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी द्वारकाधीश, होली उत्सव के सभी प्रबंध हो रहे हैं। भोजन और उत्सव की भी सभी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। राधा, इस समय कृष्ण को पकड़कर रंग लगाना उचित होगा। देखो, सारे सैनिक दल उनके साथ खड़े, कुछ महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं। महत्वपूर्ण कार्य तो ये भी है ना, यदि मैं अचानक कृष्ण के मुख पर रंग लगाऊंगी तो हो ना हो उसके मुख पर मुस्कान अवश्य आ जाएगी। वैसे भी कितने समय से उसको मुस्कुराते हुए नहीं देखा। अब और प्रतीक्षा नहीं होती। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे राधा, ये सब मत करो, मुझे रंग मत लगाओ। जिसको भी रंग लगाओ वो तो यही कहता है। मैं रुकने वाली थोड़ी ना। नहीं राधा, अब एक कदम भी आगे मत बढ़ना, रंग तो उड़ाना भी मत। ठीक है, नहीं लगाऊंगी रंग। तुम एक बार हंस दो। ये सब नहीं होगा राधा, इसी समय यहाँ से चली जाओ। नहीं, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। देखती हूँ कि आज क्या होता है। मैं तुमसे पहले ही कह रहा हूँ, इसका परिणाम उचित नहीं होगा। ये क्या कह रहे हो तुम कृष्ण? दाऊ, क्या है ये सब? कल तुम सब स्त्रियों की टोली ने हम पुरुषों को तो बड़ा सताया था। अब देखो आज हम पुरुषों की टोली तुम सबको कैसे रंग लगाती है। चलो मित्रों, आरंभ करो। कृष्ण, ये सब देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये योजना तुमने बनाई हो। कान्हा को तो मात्र ज्ञात था राधा, योजना बनाने वाला तो मैं हूं।
नहीं 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 पिताश्री, ये योजना मेरी है, मैंने बनाई है। क्या मेरी योजना? तो मैंने बनाई है ना। ये योजना मेरी है उल्लू, योजना मेरी। अरे मूर्खों, यदि तुम दोनों आपस में इसी प्रकार लड़ते रहोगे तो जिनको रंग लगाना है वो सारी स्त्रियां भाग नहीं जाएंगी। अरे हाँ भ्राता। निशातुल मुख, सखियों, उस ओर मत जाओ। तो स्त्रियों की टोली, क्यों आनंद आ रहा है ना आप सभी को? आनंद तो आ रहा है, वास्तव में क्या आनंद आ रहा है। जाइए आर्य, हम स्त्रियों को आप क्या सताएंगे। कृष्ण, देखो कितने प्रसन्न है सब, और तुम हो कि मुंह लटकाए खड़े हो। अब तो हंस लो, कितना आनंद ले रहे हैं सब होली का। मैं तब से कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ, किसी कारण से कर रहा हूँ, परंतु कोई समझना ही नहीं चाहता। और इस बार जो उत्साह मैं देख रहा हूँ होली के प्रति, ये देखकर तो लग रहा है कि सुरक्षा के लिए मुझे नियम बनाने पड़ेंगे इस होली पर। वाह वाह वाह, तो अब तुम होली पर भी नियम बनाओगे? जहाँ नियम होते हैं वहाँ होली नहीं होती कृष्ण। मैं तो तुम्हें हंसाकर ही रहूंगी। राधा, रेवती, भाभी और आपकी सारी सखियां, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि द्वारका के सारे व्यापारी जो आपके समक्ष यहाँ खड़े हैं, उन्होंने आपके व्यवहार को लेकर असंतोष प्रकट किया है। उनका ये कहना है कि होली के अति उत्साह में आकर जिस व्यवहार का प्रदर्शन आप सबने किया है, उससे व्यापारियों को बहुत हानि हुई। आपने व्यापारियों का असंतोष तो समझ लिया, किंतु हम भी व्यापारियों से असंतुष्ट हैं द्वारकाधीश। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे क्यों? अवश्य जानना चाहूंगा। ऐसा क्या कर दिया द्वारका के व्यापारियों ने कि आपको हानि हुई है? हानि ही तो पहुंचाई है। हम सभी होली खेलना चाहते हैं, किंतु वो व्यापारी हमारे साथ होली खेल ही नहीं रहे हैं। और इस बार हमने व्यापारियों को कोई भी हानि नहीं पहुंचाई। अपितु जब हम हाट से गुजर रहे थे तो पुरुषों की टोलियों ने उत्पात मचा दिया था। इसलिए आपको जो कुछ भी कहना है आप इन पुरुषों से कहिए। निश्चित रूप से रेवती भाभी, मैं निश्चित रूप से इनसे बात करता यदि त्रुटि इनकी होती, किंतु ऐसा नहीं है और ये बात आप भी जानती हैं। त्रुटि आप सबकी है। आप सबकी टोली ने मिल के साथ आके इन सारे पुरुषों को, इन सारे व्यापारियों को इतना सताया, इतना परेशान किया, उन्हें विवश कर दिया कि वो आके आप पर रंग डालें। यदि ये सब नहीं होता तो निश्चित रूप से मैं सारा अभियोग इन पर ही लगाता, परंतु ऐसा कुछ नहीं। इनकी कोई भूल ही नहीं, ये तो बस अपना प्रतिशोध पूर्ण कर रहे थे। तो प्रतिशोध लेना उचित है। क्या कहते हैं दाऊ आप? अब कोई हम पर आक्रमण करेगा तो हम क्या यूं ही देखते रहेंगे? अच्छा ठीक है, हम सभी स्त्रियां मिलकर पहले से भी बड़ा आक्रमण करेंगे आप सबको। सतर्क रहिएगा दाऊ। अब आप सभी पुरुषों को कृष्ण का आश्रय जो मिल गया है, किंतु हम सभी स्त्रियां भी सिद्ध कर देंगी कि हम अबला नहीं हैं। था अब कीचड़ की, पानी की, रंगों की, यहाँ तक कि लठमार होली तक हमने खेल लिया। अब और कौन कौन सी होली खेलनी होगी? अब बस करो, और किसी को होली खेलनी नहीं है। कोई खेलनी है होली? नहीं, हमें किसी को होली नहीं खेलनी है। अब बस कर दो। आप तो शूरवीर पुरुष है ना, तो पिटाई, कीचड़ और रंग से इतना भयभीत हो गए, ये तो उचित नहीं है दाऊ। अभी तो आप सबको बहुत बड़ी होली खेलनी है। राधा बिल्कुल उचित कह रही है। मैं भी यही कहूंगी कि इस बार होली और विशाल स्तर पर आयोजित होनी चाहिए, क्योंकि इस बार
इस बार मैं और लक्ष्मणा भी होली खेलेंगे। अरे वाह, इसका अर्थ तो ये है कि हमारी टोली में 2 और सदस्य बढ़ गए। होली का ये उत्साह देखकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ है और आशा करती हूँ कि होली के साथ होलिका दहन का पावन अवसर भी उतना ही विशाल स्तर पर आयोजित होना चाहिए। बुराइयों का अंत करने वाली होलिका अग्नि में यदि हम सब द्वारकावासी भी अपनी एक एक बुराई आहूत करेंगे तो अवश्य समस्त द्वारका से बुराइयों का समूल अंत हो जाएगा। जिस प्रकार भक्त प्रहलाद की भक्ति से होली का अग्नि में जल गई, उसी प्रकार हम सभी अपने संकल्प की शक्ति से अपने भीतर की बुराइयों का दहन करेंगे। तो इसका अर्थ ये है कि तुम पूर्ण द्वारका के साथ होली में भाग लोगे, है ना कृष्ण? नहीं राधा, मैं केवल होली का दहन में भाग लूंगा, मैं होली नहीं खेलूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। क्या पता होली का दहन करते करते तुम्हारा होली खेलने का भी मन बन जाए। तो फिर चले श्री राधा, चलकर हम होलिका दहन के आयोजन की व्यवस्थाएं करें। जाओ राधा, कर लो व्यवस्था होलिका दहन की, क्योंकि इस दहन में सबसे बड़ी आहुति तुम्हें ही देनी होगी। ये क्या व्यवहार है राधा? इस प्रकार अकेले व्यक्ति को तुम सारी स्त्रियां ऐसे घेर कर प्रताड़ित कैसे कर सकती हो? कल तो बड़े साहसी बन रहे थे कि हम सबसे प्रतिकार लेने की बात हो रही थी। क्या हुआ, आज भयभीत हो गए? भयभीत नहीं हुआ हूं। और क्या राधा, तुम कल की बात लेकर अब तक बैठी हुई हो? कल की बात तो पुरानी हो गई ना। और देखो, तुम सबने भी तो होली में कितना उत्पात मचाया। हमने कुछ कहा? हमने तो मात्र उसका प्रति उत्तर दिया है। अब इसमें क्या अनुचित है? होली है तो प्रति उत्तर तो होना ही चाहिए, और थोड़ा बहुत भय भी। आज होलिका दहन का दिन है और कल होली के दिन पर मुझे कृष्ण को अपने रंग में रंगना है, तो आपको मेरी सहायता करनी होगी। ये तो नहीं हो पाएगा राधा। देखो, मैं स्पष्ट रूप से तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि कान्हा और राधा के मध्य सदैव फंसा मैं ही हूँ, पिटा मैं ही हूँ। तो इस बार मुझसे ये नहीं होगा। आपको विश्वास नहीं है मुझ पर? राधा, तुम पर विश्वास करके ही सदैव फंसा हूँ मैं। अच्छा चलो, मुझे ये बताओ कि इस बार क्या प्रमाण है कि मैं फंसूंगा नहीं? आप ये जान लो कि आप बिल्कुल सुरक्षित हो। आपको यदि तनिक भी लगा कि आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है तो आप मेरी सहायता मत करना। ठीक है, तो बताओ करना क्या होगा मुझे? बस कुछ नहीं, बस आपको कृष्ण को महल के बाहर वाले शिव मंदिर में लेके आना है। किंतु ऐसा क्यों? ताकि मैं उसकी एक और वस्तु प्राप्त कर सकूं। सांब, तुम स्वयं इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो? हमारे यहाँ अनेक सेवक हैं, तो व्यवस्था तो वो करेंगे ना। मैं तो बस द्वारकाधीश के आदेश का पालन कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष अत्यंत ही दिव्य होलिका होनी चाहिए। हाँ भ्राता निषाद, सांब का कहना उचित है। हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। अवश्य। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ तुम भी मेरी सहायता करो। होलिका दहन की व्यवस्था अब हो गई। इस होलिका दहन में प्रत्येक द्वारकावासी को अपनी एक एक बुराई के दहन का संकल्प करना है। तो सांब, प्रतीत होता है कि तुमने अपने अहंकार का ही दहन कर दिया है। हाँ भ्राता निषाद, आपने सत्य कहा।
मैं इस दिव्य होलिका में एक अत्यंत ही विशिष्ट आहुति डालने जा रहा हूँ। विशिष्ट आहुति? परंतु किसकी विशिष्ट आहुति सांब? समय के साथ तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। हाँ, मैं तुम्हें केवल इतना बता सकता हूँ कि ये जो आहुति होगी उसे केवल वर्षों तक ही नहीं अपितु युगों तक स्मरण रखा जाएगा। जिसे ये सब होलिका समझ रहे हैं, वास्तविकता में तो ये राधा और पिताश्री के प्रेम की चिता है। फिर देखना कैसे पिताश्री और राधा का प्रेम भस्म होगा। मेरी दुकान के सारे पुष्प गायब हो गए। मेरी दुकान के सारे पुष्प लुप्त हो गए। बंद दुकान में से कोई कैसे चोरी कर सकता है सारे पुष्प? सारे पुष्प कहाँ गए? असंभव, सारे पुष्प कहाँ गए? ये क्या गौरी, पारिजात के वृक्ष में एक भी पुष्प नहीं? कैलाश के सभी पुष्प कौन चुरा ले गया? अब पुष्प भी कोई चुराने वाली वस्तु है भला? अब पुष्प की चोरी कौन कर सकता है भला? आप ही द्वारका के शासक हैं प्रभु, आप ही पता कर सकते हैं। बस आपको कृष्ण को महल के बाहर वाले शिव मंदिर में लेके आना है, ताकि मैं उसकी एक और वस्तु प्राप्त कर सकूं। जो भी है, ये कान्हा को बाहर ले जाने का बहुत अच्छा उपाय है। कान्हा, ये पुष्पों की चोरी मुझे कोई साधारण चोरी नहीं प्रतीत हो रही है। मेरे विचार से हमें स्वयं जाकर जांच करनी चाहिए। ठीक है, आप जाइए और जांच कीजिए, देख लीजिए क्या परिस्थिति है। केवल मेरे जाने से क्या होने वाला है कान्हा? ये कोई साधारण चोरी थोड़ी ना है। इसके पीछे का कारण क्या है, चुराने वाले की महत्वाकांक्षा क्या है, ये सब जानना आवश्यक है। बहुत बुद्धि लगानी पड़ेगी। मेरे पास बल है, किंतु बुद्धि तो तुम्हारे पास ही है ना। तुम नहीं चलोगे तो कैसे जांच पड़ताल हो पाएगी ठीक से? आप सबको क्या लगता है, मैं उचित कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? आपको चलना चाहिए द्वारकाधीश। लो, अब तो सब कह रहे हैं चलो। उचित है, चलिए। ये देखिए द्वारकाधीश, पूरे मंदिर में कहीं भी पुष्प नहीं है। यहाँ तक कि महादेव को अर्पण किए गए पुष्प भी गायब हैं। तुम्हें पता है ना क्या करना है? अब आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी होली अब तक समाप्त नहीं हुई। देखो राधा, अब बहुत हो गया। कल हाट में आप सबने उत्पात मचा दिया, अब तो इन फूलों की चोरी के पीछे आप लोग ही तो नहीं हो भी सकता है। तो कृपा करके लौटा दो इन्हें इनके फूल। वैसे भी लाखों फूलों का आप क्या करोगे? ठीक है, ये लो। किंतु ये तो एक ही पुष्प है राधा, अन्य सारे पुष्प कहाँ हैं? बूंद बूंद से सागर भरता है दाऊ। ये एक फूल ले लो, कदाचित सब मिल जाए। चाहिए या नहीं कि लौट जाओ? अरे कान्हा ले लो, क्या पता राधा अन्य पुष्पों का पता ही बता दे। अरे ले लो कान्हा, एक पुष्प लेने से क्या हो जाएगा, ले लो। काकाश्री ले लीजिए ना। हाँ काकाश्री, मान जाइए ना। हाँ।
किंतु अन्य सारे पुष्प कहाँ हैं राधा? ये क्या पार्वती, तुमने कैलाश के सभी पुष्प राधा को दे दिए? और नहीं तो क्या, देखिए कितनी प्यारी पुष्प वाली होली हो रही है। और एक आप है जो भयभीत कर रहे थे कि कुछ अनिष्ट होने वाला है, कुछ अनिष्ट होने वाला है। यहाँ देखिए सब शुभ है। शुभ अशुभ का निर्णय तो अब समय ही करेगा पार्वती। जहां से आरंभ हुआ था वहीं अंत हो रहा है। तुम होली नहीं खेल रहे थे ना, मैंने तो खेल ली। उचित नहीं किया राधा, मेरा मन नहीं था। जब तुमने मटकी तोड़ी तब मेरा तुड़वाने का मन था क्या? मुझ पे रंग डाले, कीचड़ पुष्प क्या क्या नहीं डाला, तब मेरा मन था क्या? किंतु तुमने फिर भी किया था ना, और फिर क्या हुआ? मेरा मन भी मान गया ना कृष्ण। आज मैं जो भी हूँ तुम्हारे कारण ही तो। मेरे हर रूप में रंग तुमने ही तो भरा है। जैसे मैं उदास थी आज तुम उदास हो, जैसे मेरा मन नहीं था आज तुम्हारा मन नहीं है। पर मैं वही करूंगी जो कृष्ण ने मेरे साथ किया था। मेरा मन भी बदला था, तुम्हारा भी बदलेगा। कदाचित इस बार नहीं बदलेगा। ऐसा तो मुझे भी लगा था। मैं जानती हूँ कि प्रेम में रूठना मनाना चलता है। पूर्ण जीवन तुमने मुझे मनाया है, आज अवसर मेरा है। अब मैं तुम्हें मनाऊंगी और मैं हार नहीं मानूंगी। अति उत्तम राधा, ये फूलों वाली होली तो मुझे भी अत्यंत प्रिय है। फूलों वाली होली में हो फूलों की बौछार। अब खेल भी लो ना कृष्ण। नहीं राधा, होली तो तभी खेलनी चाहिए जब मन में आनंद हो, ऐसे नहीं। तुम्हारा और मेरा मन भिन्न है क्या? मेरे मन का आनंद हम दोनों ही बांट लेते हैं। छोड़ो राधा, मेरा हाथ छोड़ो।
देखो, तुम होली नहीं खेलना चाहते थे, पर तुम्हारे हाथों से फूल गिर गए ना मुझ पर। यही तो प्रकृति भी चाहती है। सब कुछ उतना सरल और शांत नहीं है जितना तुम समझ रही हो राधे। आनंद के ये पल बहुत बड़ी पीड़ा की ओर ले जा रहे हैं। आशा है तुम समझ पाओगे। इस होली में तो आनंद आ गया राधा, किंतु काकाश्री, आपकी पगड़ी में तो 2 मोती की माला थी ना, तो वो एक कहाँ गई? अरे वो तो नारायण की दिव्य माला थे, किसने चुराया होगा उसे? मेरा तात्पर्य है कि वो नारायण की माला, जितनी सुंदर माला थी, कहां गई होगी वो? राधा, तुम कुछ कहना चाह रही हो? राधा को क्या हो गया? राधा, क्या कह रही हो तुम? तुम्हें ओहो, अरे ढूंढो उस माला को, उस माला का मिलना अति आवश्यक है। ढूंढो सब, कान्हा की शोभा है वो। क्या दो, इतनी भोलेपन में अच्छा भला खेल बिगाड़ती हूँ। ओहो, ये माला तो मिल ही नहीं रही है। अब पिताश्री, कदाचित सफाई के समय पर मिल जाए। हाँ हाँ, सफाई के समय मिल जाएगी। राधा, देखो ना, कान्हा की इतनी दिव्य माला खो गई, वो न जाने कहां होगी। तुम ये बताओ, तुम्हें कान्हा की धातु मिली? अरे कान्हा की माला! राहुल, क्या कर रहे हैं? इस माला के लिए तो इतना खेल खेले, और आप भी ना, सच में किसी दिन बहुत पीटूंगी आपको। ओ, तो ये कान्हा की धातु है। ओ राधा, मुझे क्षमा करना, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो जाती है अभी। मैं तो समझ ही नहीं पाया ये धातु है कान्हा की। क्या समझ में नहीं आया? कब से आंखें मोटी कर करके दिखा रही हो आपको, समझ ही नहीं रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अब जाने भी दो ना। अब तो ये माला मिल गई है, अब आगे क्या? कृष्ण ने मेरे ऊपर जो पुष्प डाले हैं, ये धातु ही तो है। कृष्ण के पैरों की धूल और ये तिनका कृष्ण की धातु है, और राधा की श्रद्धा। अब हुए 5 तत्व पूर्ण। अद्भुत राधा, तो अब बनेगा वो रंग जिससे राधा कान्हा को अपने रंग में रंग देगी। आज होली का दहन होगा, और कल मैं वो होली खेलूंगी जिसके लिए मैं कब से प्रतीक्षा कर रही हूँ।
हाँ राधा, इस होली की प्रतीक्षा तो मुझे भी रहेगी। ऐसी होली होगी कि सारा ब्रह्मांड आनंद लेगा। तुम क्या लाए हो ध्यान करने के लिए? मैं? हाँ। मैं आपको पता निशा, वो क्या है ना, मेरे मन में जितना भी अपवित्र भाव आता है ना, वो केवल आपसे आता है। तो मैं तो आप ही का दहन करूंगा, भ्राता निशात। अच्छा उन्मुख, मैं भी तो यही सोच रहा था कि तुम्हारा ही दहन कर दो अभी। क्या? तुम दोनों ना राजकुमार नहीं, विदूषक हो विदूषक। मैं तो अपने इन आभूषणों का दहन करूंगी, ये मेरी लालसा बढ़ाता है। जाम्बवती, तुम ना अपने पुत्र प्रेम का दहन करना, और लक्ष्मणा तुम अपने पति प्रेम का। मुझे मेरा पुत्र प्रेम दाह करने की आवश्यकता नहीं, मेरा पुत्र तो अब सुधर गया है। पति प्रेम दहन माता रेवती, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? मेरा तो विवाह ही अभी अभी हुआ है, और पति प्रेम दहन अभी कर दूंगी तो फिर विवाह आगे कैसे बढ़ेगा? कृष्ण क्या दहन करेंगे? उनमें क्या अपवित्र है? श्री राधा क्या दहन करेंगी? वो तो पहले से ही सर्वपवित्र है ना। देखते हैं, किंतु होलिका दहन तो तब होगी ना जब कृष्ण और राधा आएंगे। रंग बनने की सारी सामग्री प्राप्त हो चुकी है, अब कृष्ण पर मेरा रंग अवश्य चढ़ेगा। मुझे बिना समय गवाए इस सारी वस्तुओं का मिश्रण कर लेना चाहिए। 5 वस्तुओं के मेल से बनेगा वो रंग, राधा के संग कृष्ण का अमर हो जाएगा ये रंग। कृष्ण, मेरे अस्तित्व में जो तुम्हारा है, जो तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है, वो 3 वस्तुएं मैं इस मिश्रण में मिलाने जा रही हूँ। मेरे केशों की काली लट, मेरे पुष्प जिससे तुम मेरा श्रृंगार किया करते थे, और मेरी पायल के घुंघरू जिसके स्वर से तुम खींचे चले आते हो। अद्भुत, ये रंग तो शीघ्र ही बन जाएगा, जिससे मैं तुम्हें रंगूंगी। राधा चलो, सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, कृष्ण भी आने वाला है वहां। ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। इन दुर्लभ वस्तुओं को मैं किसी सुरक्षित स्थान पर संभाल के रख देती हूँ। चलो गाना, समस्त द्वारकावासी होलिका दहन के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जानता हूँ था। जानते हो तो यहाँ किस विचार में खड़े हो? होलिका दहन के विषय में सोच रहा हूँ, और सत्य कहूँ तो चिंतित भी हूँ। अब इसमें कैसी चिंता का? होलिका दहन में केवल घी ही तो डालना है। अब भली भांति जानते हो राधा क्या कर रही है। क्या कर रही है राधा? और राधा जो भी कर रही है उसके विषय में मुझे कैसे ज्ञात होगा? मैं बस इतना कहता हूँ था, राधा ने जो भी अपने पास संभाल के रखा है वो अमूल्य है, और उसकी रक्षा राधा को किसी भी मूल्य पर करनी होगी। अशुभ अपवित्र के दहन के इस प्रयास में कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अशुभ ही हो जाए।
कदाचित तुम भूल गई राधा, ये होलिका दहन है और ये वस्तुएं होलिका दहन में अवश्य ही उपयोग में आएंगी। अब इन धातुओं से राधा का रंग नहीं बनेगा, अब बनेगी तो केवल और केवल भस्म।